वो सिर्फ अपनी नाइट शिफ्ट में 2.5 घंटे ज्यादा काम करके लौट रही थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक खौफनाक दुःस्वप्न में फंसने वाली है। उसने देखा कि उसके पीछे आ रही एक कार ने अचानक यूटर्न लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आधी रात के सन्नाटे में ये नजारा देखकर लड़की बुरी तरह डर गई। सड़क पर कोई और नहीं था, इसलिए उसने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। तभी वो कार उसके पास से तेजी से गुजर गई। उसे जाते देख लड़की ने राहत की सांस ली कि शायद ये सिर्फ उसका वहम था। पर जैसे ही वो अगले मोड़ पर मुड़ी, उसने देखा कि वही कार सड़क किनारे खड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक आदमी झपटकर बाहर निकला और उसे जबरदस्ती घसीटकर कार के अंदर डाल लिया। उसने हथियार दिखाकर धमकी दी कि अगर वो चिल्लाई या उसने उसका चेहरा देखने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। लड़की पूरी तरह सहम गई और अपनी जान बचाने के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उस आदमी ने लड़की का सिर नीचे की ओर दबाए रखा ताकि वो बाहर का रास्ता न देख सके। इस दौरान उस दरिंदे ने कार के अंदर ही उसके साथ बुरा काम किया। कुछ समय बाद उसने लड़की की आंखों पर एक लाल पट्टी बांध दी ताकि वो ये न देख सके कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। वो उसे अपने घर ले आया। हालांकि लड़की की आंखें ढकी हुई थी, लेकिन जब वो उसे ऊपर ले जा रहा था तो उसने गौर किया कि वो सीढ़ियां चढ़ रही है जिन पर मखमली कालीन बिछा है। उसने मन ही मन उन सीढ़ियों को गिना, जो कुल 22 थी। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां उस आदमी ने अपनी बंदूक मेज पर रख दी और उसे डराने लगा। उसने उसे अपने कपड़े उतारने पर मजबूर किया और वाटर बेड पर ले जाकर दोबारा उसके साथ दरिंदगी की। यहां दूसरी ओर लड़की की नानी पुलिस स्टेशन पहुंची और बताया कि उनकी नतीनी लिसा 2 दिन से लापता है। लिसा एक मिठाई की दुकान पर काम करती थी, पर उसकी नानी और उसका युवा बॉयफ्रेंड भी अच्छे लोग नहीं थे। वे लिसा की छोटी सी तनख्वाह को भी छीन लेते थे। उन्हें लिसा की नहीं बल्कि अपने पैसों की चिंता थी। कैद में लिसा को समझ आ गया था कि अगर वो विरोध करेगी तो मारी जाएगी। उसने अपनी रणनीति बदली और उस आदमी का विश्वास जीतने का नाटक किया। उसने उसकी बातों में हाँ मिलाई और प्यार जताने का ढोंग किया। इस दौरान उसने बड़ी चालाकी से उस आदमी के चेहरे की बनावट और उसके मूंछों को महसूस किया और उन्हें याद कर लिया। उसकी आज्ञाकारिता देख उस शख्स ने उसे थोड़ा ढील दी और खाना भी खिलाया। तभी टीवी पर न्यूज आई कि पुलिस एक सीरियल किलर की तलाश कर रही है जिसने कई लड़कियों की हत्या की है। ये सुनकर वो आदमी घबरा गया और अपना सारा गुस्सा लिसा पर निकालते हुए कहने लगा कि तुम जैसी औरतों की वजह से ही मेरी ये हालत है। लिसा ने बड़ी विनम्रता से उससे शौचालय जाने की अनुमति मांगी। वो उसे बाथरूम ले गया पर बाहर पहरा देता रहा। लिसा ने वहां मौका पाकर अपनी आंखों से पट्टी हटाई और शीशे में खुद को देखा। उसने हार न मानने की कसम खाई और बाथरूम के कोने कोने में नल पर और दीवारों पर अपने उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए ताकि पुलिस को सबूत मिल सके। उसने ये भी देखा कि उस आदमी के जूतों पर कंगारू का लोगो बना है। अपनी जान बचाने के लिए उसने उस आदमी को झांसा दिया कि वो उससे प्यार करती है और उसे अपने पिता जैसा मानती है। उसने कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और कभी पुलिस को नहीं बताएगी। अपराधी उसकी बातों में आ गया और उसका मन पिघल गया। उसने लिसा को जान से मारने के बजाय छोड़ने का फैसला किया। वो उसे अपनी कार में बिठाकर एक दूर दराज के जंगल में ले गया। उसने लिसा को आजाद करते हुए शर्त रखी कि वो 5 मिनट तक अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगी। लिसा ने वैसा ही किया, पर जैसे ही उसे लगा कि वो आदमी चला गया है, वो अपनी जान बचाकर भागने लगी। लिसा घर पहुंची, पर उसकी नानी और उसके प्रेमी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। नानी ने पुलिस को फोन करके कह दिया कि लड़की वापस आ गई है और अब केस बंद कर दे। खुशकिस्मती से पुलिस सार्जेंट लैरी को दाल में कुछ काला लगा। उसने लिसा से अकेले में बात की। लिसा ने उसे वे सारे बारीक विवरण दिए जो उसने अपनी कैद के दौरान याद किए थे। 22 सीढ़ियां, हरा कालीन, लाल सीटों वाली कार, वाटर बेड और अपराधी के हाथ की बनावट। सार्जेंट लैरी उसकी बहादुरी और याददाश्त देखकर हैरान रह गया। लिसा की मदद से पुलिस उस पेट्रोल पंप तक पहुंची जहां वो आदमी अक्सर जाता था। जल्द ही उस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घर से लिसा के वे उंगलियों के निशान भी मिल गए जो उसने बाथरूम में छोड़े थे। लिसा को उस नर्क जैसे घर से निकालकर एक अच्छे परिवार को सौंप दिया गया। ये पूरी कहानी लिसा मैकवे नाम की एक लड़की की सच्ची आबीती है। उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि उस दरिंदे को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। आगे चलकर वो खुद एक पुलिस अधिकारी बनी ताकि वो समाज की रक्षा कर सके।